अपराधी हरामी कुकर्मी लफंगा, बेमौत मारूंगा सीमा में घुस के, अगर तू मचाएगा भारत में दंगा। हे बाबू, अपने देश के नौजवान ललकार देता है कि आ जाओ अगर किसी के बाजुओं में दम हो। अगर आप बड़े सम्मानित लालजी यादव उर्फ नारद भुलई के पूरा के पावन सर्जनी से आप जी की तरफ से 51 रुपए का पुरस्कार, बहुत बहुत नमन बा। हे बाबू, अपना देश के वीर ललकार देता है कि आ जाओ। जितने भी पाकिस्तानी लोग खड़े थे बाबूजी, आ जाओ अगर किसी के बाजुओं में दम हो। लोग बाबूजी इस आवाज को सुनकर अपने कदम को पिछड़ा लेते हैं। यहीं पर कवि को बहुत ही सुंदर कव्वाली में भाव देना पड़ा। क्या कहाना बा कि अगर खुद रतन चाहा तो मदीना हम भी देखेंगे। इतना जल्दी अस्थाई हो गया, थकाई गए बेचारे, थकाई गया। तो अगर खुद रतन चाहा तो मदीना हम भी देखेंगे, मदीना हम भी देखेंगे। रसूलल्लाह के घर का करीना हम भी देखेंगे। अगर कुदरत ने चाहा तो मदीना हम भी देखेंगे, रसूल अल्लाह के घर का करीना हम भी देखेंगे। लेकिन कव्वाली से सुंदर कवि जी भाव में बहुत बढ़िया संकेत करते हैं मास्टर। कैसे? कहाना बा चले जो धनुआ के ऊपर उसी को तीर कहते। चले जो धनुआ के ऊपर उसी को तीर कहते हैं, उसी को तीर कहते हैं। मरे जो देश के ऊपर उसी को वीर कहते। चले जो धनुआ के ऊपर उसी को तीर कहते हैं, मरे जो देश के खातिर उसी को वीर कहते हैं। बारे वीर अपने देश के, अपने भारत माँ के शान ऊंचा करने के लिए आज देशभक्त निकल पड़ता है। यही से बिरहा की शुरुआत मास्टर कैसे? जिला इंद हो जिला इंदौर गाजीपुर एक हजूर सही, वही की दास्तां बताऊं मैं हुजूर।
के बा। कहानी के समझ ला, कहानी कहवा के बा। हे बाबू, जिला इंदौर के बाबूजी एक रहे वाला नौजवान एक दिन बाबूजी पढ़ाई लिखाई करते करते जब सियान हो जाता है, शादी विवाह हो जाता है, तो बाबूजी 2 बच्चे पैदा होते हैं, जौना के नाम बाबूजी बतावल गई सोनू और सुधीर। और उस वीर नौजवान का नाम राजेश था बाबूजी। और खुशी से बाबूजी जीवन व्यतीत हो रहा था। एक दिन बाबूजी बड़े वाला बेटा जिसका नाम सोनू था, उसका जन्मदिन बाबूजी मनाने की तैयारी हो रही थी। लेकिन जौना दिन बर्थडे रहल बाबूजी, वही दिन राजेश कुमार को ड्यूटी पे जाना था बाबूजी। लेकिन दुल्हन जब ये बात के सुनले तो अपना स्वामी के मनावा था कि स्वामी आज के दिन आपके बेटवा के जन्मदिन बा, आज ना तक कल चला जाइहा। लेकिन दुल्हन कहा था एक लाइन तरज मास्टर, कोनो दुल्हन दुल्हा के बात रहल कहे का कहे कि बड़ा प्यार से बोला हवेला महारी राजा जी। आंखों में आंसू लेके कहा था सैया आज के दिन अगर रुक जाता तो का बात कहे से आज आपके बेटवा के जन्मदिन कैसे कहे मास्टर भाव में कहे ता जाके बजरिया से सामने रोक के कहे दुल्हन अपना सैया से ता जाके बजरिया से सामने राजा जी तया जा बेहटा बाट जहाना मदीना न हमर राजा जी राजा बेहटा बाट एक तरफ खुशी बात है एक तरफ गम बाबूजी लेकिन कहना बा कैसे अंतरा में
बतिया माना हमार तू सजना छुट्टी बाटे तोहार हो। कहा था कि आज बेटवा के पहला जन्मदिन बा, जेकरा के हम खुशी खुशी आज हमारे बेटवा इतना बड़ा हो गए बा 18-20 साल के तब हम मनावत बनी, लेकिन फिर भी वो नौजवान बाबूजी रुकने के लिए तैयार नहीं होता है। क्यों? ऐसे वीर अगर परिवार को देखने लगेंगे तो हमारे देश का क्या होगा। इसी बात को सोचते हुए वो वीर अपने घर को छोड़कर सीमा पे लड़ने के लिए बाबूजी निकल पड़ता है। तो एक लाइन तरज लगा था मास्टर कौन? कहना बा हरियर टिकुलिया लहरेदार, कहे सुना सैया बड़ा सुंदर ही टुकली हम लगौले बानी, आई टुकली पे हमारा के ना मरल बा। कैसे? हरियर टिकुलिया यही रे टिकुलिया पहती न जना के रखल बानी, वाह बहुत अच्छे। पुलिस डर होगा थानेदार, पुलिस डर होगा थानेदार, लेकिन बाबूजी कहानी नजदीक में आवत बा, आप लोग गौर से सुनिएगा, बहुत आनंद आएगा। जब उधर बाबूजी राजेश कुमार अपना ड्यूटी पे निकलल बा, कुछ समय बीतल तो बाबूजी हिंदुस्तान और पाकिस्तान में लड़ाई होती है, और उस लड़ाई में बाबूजी सुनने में आता है कि राजेश कुमार भी धरती माँ के लिए, इस भारत माँ के लिए प्यारे हो गए। भाव में कहाना बा, बतिया बताई का रहता, बतिया बताई का रहता, रफनवा यही लुबानी, बतिया बताई हे बाबू। कुछ समय बीतता गया, जब दूसरा बच्चे का जन्मदिन आता है
तो जन्मदिन मनावे के तैयारी होत रहल बाबूजी। लेकिन फोन आता है उधर से। जैसे ही बच्चे का केक काटने का समय आया, उधर से मम्मी जी जाकर टेलीफोन का आवाज आ रहा था। उस बच्चे सोनू के माता जी जाकर बाबूजी उस फोन को रिसीव करती है और कहती है कि क्या हुआ। लेकिन वो मोबाइल से यह आवाज आवत बा कि राजेश कुमार अब इस दुनिया में ना रहे। हे बाबू, इतने बात के सुनते ही आंखों से बाबूजी झरझर झरझर आंसू बरसने लगते हैं और राजेश कुमार के पत्नी बाबूजी रोने लगती कि मेरे देश का शेर इस धरती पर अब नहीं रहे। भारत माँ के लिए प्यारे हो गए। लेकिन कोई बात नहीं है, अभी दो दो शेर बाकी है। हे बाबू, महतारी सोचले कि हम ई खबर अपना बेटा के न बताई। लेकिन बेटा अपना माई के पीछा करत करत बाबूजी घरवा तक गई और वहां पर खड़ा होके सुना था टेलीफोन के आवाज तेज रहल। आवाज के सुना था कि पिताजी अब इस दुनिया में ना रहले। हे बाबू, छोड़ के चला गई ले। भारत माँ के लिए प्यारे हो गए बाबूजी। जब बेटवा के कान में आवाज जाता, माई से पूछा था कि माई हमरा बाबूजी के का भइल। लेकिन बेटा कहलिस, माई कहलिस कि कुछ ना भइल बेटा, चला चल के केक काटल जाओ। लेकिन बेटा जवन रहल कहलिस माई हमरा के कुछ बतावे के आवश्यकता ना बा, काहे से हम सब सुन ले बानी। हे बाबू, बेटा और माँ दोनों लोग बाबूजी करेजे से लगकर बाबूजी रोने लगते हैं। बेटा कहता है कि माँ, जैसे मेरे पिताजी इस सीमा के पहरेदार बने, वैसे मैं भी अपने देश का रक्षा करूंगा। रो रो के कह रहा है कि माँ, आप तो कह रही हैं कि मेरे पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन हम अपना बापू सा से सच्चा प्यार करीला। ये हमार दिल कहेला कि हमारा पिताजी इस दुनिया में जीवित है, क्योंकि वो एक ऐसे वीर थे जिन्हें मारना नामुमकिन था बाबूजी। उन्हें मारकर भी कोई नहीं मार सकता, क्योंकि वो शेर नहीं सवा शेर थे बाबूजी। बेटा अपने माँ को तसल्ली देता है और वादा करता है कि माँ, जैसे आपका मांग का सिंदूर रहे, उस मांग के सिंदूर मैं वापस लेकर आऊंगा। ये मैं आपसे वादा करता हूँ। मैं अपना जन्मदिन उसी दिन मनाऊंगा जिस दिन अपने पिता को जीवित लेकर आऊंगा, वरना मैं इस बर्थडे को नहीं मनाऊंगा, इस केक को नहीं काटूंगा। ये बाबू रो के कहता है, कैसे मास्टर? अरे सुना जाना मदीना वा पहमाना मात खाइल बानी, यही जन्म दीना वा पहमाना मात खाइल बानी, यही जन्म दीना वा पहमाना मात खाइल नहनों से बहे हो जाला अले यही जन्म दीना वा पहमाना मातु खाइल बानी, जन्म दीना वा पहमाना मातु खाइल बानी, जन्म दीना वा
बतिया बताई का रहता, बतिया बताई का रहता, रखुनवा आइल बने। हे बाबू, बेटवा अपना माई से वादा करके देश की रक्षा करे के लिए और साथ ही साथ में अपने पिता के खोज करे के लिए बाबूजी सामान को पैक करता है और निकल जाता है बाबूजी। लेकिन उधर जब राजेश कुमार की खबर आता है और लोग सुनकर गांव देश बाबूजी, नेता विधायक सभी एकत्रित होते हैं और लेकिन बॉडी का बाबूजी कोई पता ना चला। लोग कहते हैं कि राजेश कुमार इस धरती को छोड़कर चले गए, भारत माँ के लिए प्यारे हो गए। लेकिन बेटा का दिल जो बोलता था बाबूजी, ए बाबू, अपना मन में दिलासा लेकर वो बच्चा बाबूजी निकल पड़ता है कि मैं अपने पिता को ढूंढ निकालूंगा। कोई भी वीर नहीं ढूंढेगा। तभी उस नौजवान के दो बच्चे जीवित हैं। जब तक मैं रहूंगा इस धरती माँ पे आँच नहीं आने दूंगा। हे बाबूजी, अपने मन में ठान कर वो सोनू कुमार बाबूजी निकल पड़ता है और कहता है इस संसार के रीत रिवाज के जैसा तेरही का कार्यक्रम कर डालो। इस समय को देखते हुए इस संसार में जो होता है उस कार्यक्रम को कर डालो। लेकिन अपने माई से कहा था बेटवा की माई, जौना वादा के हम कैले बानी वो वादा केहू और से मत बतैहा, ई तोहरे तक ही रहे। कैसे मास्टर टेरी में कहना है धमाका देरठबाड़ी से हुआ। अरे धमाका देरठबाड़ी, धमाका देरठबाड़ी से हुआ। अब दहला मदर इंडिया कांप गया। हर नाका यही हो, नाका यही हो। धमाका देरठबाड़ी से हुआ, दहला मदर इंडिया कांप गया। हर नाका धमाका देरठबाड़ी से हुआ। हे बाबू, बम दगता है। उसी बम में बाबूजी राजेश कुमार के कई साथी घायल हो जाते हैं और वही में बाबूजी राजेश कुमार के ना पता बतावल गई। लेकिन बेटवा की पूरा भरोसा रहल कि जरूर आतंकवादी के कोनो खेल बा। कैसे मास्टर एक लाइन तरह केहू के हाथा गोड़ा, अरे फूटली नयनवा हो। आ केहू के उड़ी गईले बाबू रे खोपड़िया। भारती जमाना के भाईले मरनवा हो। आसुआ बहा के रोवे धरती महतरिया।
लई गईले पापी पाकी तानवा भितरिया हो आजलिया में डाला दिहल पापिया मुदैया। हे बाबू, राजेश कुमार के कुछ साथी बाबूजी ओहमा से 5 लोग घायल भइले और 5 लोग के साथ में राजेश कुमार को जवन सबसे ज्यादा दहाड़त रहले अपना वीर, अपना देश की रक्षा करे वाला वीर, ओकरा के सबसे अलग जेल में बाबूजी डाला गया और बहुत ही मार मारा गया, तड़पा तड़पा के कि एक हिंदुस्तानी बहुत ही बफड़ रहा था ये। अपने आप को क्या समझते थे तुम? आज तो पकड़ में आ गए हो, लेकिन फिर भी वो वीर कहता है मेरा जान चला जाएगा